हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज मैं आपको कराऊंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या उसमें एंट्रीज होती हैं, वो सब मैं आपको कराऊंगी। इससे पहले जर्नल एंट्रीज वाला, लेजर वाला एंड ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। उसकी वीडियोज़ आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। ठीक है, आइए अब करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, सबसे जब भी पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं दो चीजें। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले तो हम प्रिपेयर क्यों करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ये जानने के लिए कि भाई हम प्रॉफिट में चल रहे हैं या फिर लॉस में चल रहे हैं। दूसरी चीज, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं कि हमारे पास एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। पहला जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है वो किया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, दूसरी जो चीज प्रिपेयर की जाती है वो की जाती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट सिर्फ एक स्टेटमेंट है। जब इसकी बात करते हैं तो ये एक अकाउंट है क्योंकि इसके पीछे अकाउंट लगा हुआ है। बैलेंस शीट सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो हमें बताती है कि आपके पास एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं, वो अब मैं आपको बताऊंगी। देखो, सबसे पहले तो जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये बनाया जाता है पूरे साल के लिए, कि पूरे साल में हमारा कितना खर्चा हुआ है, कितने हम कितना लॉस में चल रहे हैं। ठीक है, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या थे, हमारी परचेजेस क्या थी, हमारी सेल क्या थी, वो सब चीजें हम देखते हैं। ठीक है, तो ये बनाया जाता है फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर। ठीक है, जैसे 31 मार्च 2021। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। चलो पूरा ही बना देती हूँ मैं। कई बुक्स में देखो, कई बुक्स में तो अलग दे रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट को अलग बना रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अलग बना रखा है। लेकिन आप आजकल जो फॉर्मेट चल रहा है वो है दोनों साथ में ही बनते हैं। ठीक है, पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, फिर जस्ट उसके नीचे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ बुक्स में अलग अलग बना रखा है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अलग अलग बनाओगे वो भी सही है, एक ही उसमें बनाते हो तो वो भी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। आप किसी भी ईयर के लिए बना रहे हो तो आप वो ईयर मेंशन कर दोगे यहाँ पे। 2021 का बना रहे हैं, आप इमेजिन कर लो यहाँ पे। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ जाएगा, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आ जाएगी हमारी अमाउंट। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले हम ग्रोस प्रॉफिट में है या फिर ग्रोस लॉस में है, हम वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक, जो भी इसकी अमाउंट होगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब ओपनिंग स्टॉक आ गया। फिर आएगा टू परचेजेस, हम कुछ परचेज करते हैं बिजनेस में। ठीक है, टू परचेजेस। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने जो चीजें परचेज की वो सारा का सारा आप रख लोगे, कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है आपको रिटर्न करनी पड़ गई। ठीक है, आप रिटर्न भी करते हो, तो फिर हम यहाँ पे माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न। जो भी हमने रिटर्न किया है हम उसको माइनस कर देंगे, और जो भी यहाँ पे फाइनल अमाउंट जो आएगी उसको लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इतना हो गया, परचेजेस हो गया। अब आते हैं टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
अब देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। आपको कंफ्यूज होने वाली दिक्कत, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं सिर्फ एक ही टर्म लिखूंगी, लेकिन यहाँ पे देखो फैक्ट्री से रिलेटेड हो कोई, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो कोई, ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई खर्चा है आपका, फैक्ट्री से रिलेटेड अगर आपका कोई एक्सपेंसेस है, वो सारे ही इसमें आएंगे। कैरिज इनवर्ड है आपका, कैरिज इनवर्ड हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, ये सारी चीजें आएंगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। आपको याद रखना है कोई भी फैक्ट्री से रिलेटेड हो गया, फैक्ट्री का रेंट हो गया, ठीक है, फैक्ट्री में जो काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, वो सारी चीजें हो गई, ठीक है। प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कुछ मेंटेनेंस वगैरह का हो गया, मशीनरी मेंटेनेंस का हो गया, तो ये सारी चीजें होती हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और हम इनको लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। इतना आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब बात करते हैं यहाँ पे बाय सेल्स। अब देखो भाई, हम बिजनेस खोल के बैठे हैं, परचेज कर रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक है, तो ऑब्वियसली सेल तो हम करेंगे, ठीक है। सेल की ये अमाउंट हो गई। अब जो हमने सेल किया वो सारा का सारा सेल हो गया, हमारे पास कुछ भी वापस नहीं आया। ऐसा तो नहीं होता, कुछ कस्टमर्स हमें वापस भी करके चले जाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ है, सेल्स रिटर्न है, तो उसको यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। और जो नेट सेल आएगी हमारी, उसको लिख देंगे यहाँ नेट सेल, ठीक है, नेट सेल। अब भाई लास्ट में कुछ गुड्स हमारे पास बच भी जाते हैं जिनको हम सेल नहीं कर पाते, उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक रह गया हमारे पास, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। चलो इतना तो हो गया। अब देखो यहाँ पे आप मान लो कि यहाँ पे ये दोनों का टोटल आया 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आया इसका टोटल, ठीक है। और इनका खर्चों का सारा टोटल आया 80,000 रुपीज, ठीक है। अब देखो भाई, हमारी सेल ज्यादा हुई है 2 लाख रुपए, ठीक है। हमारी जो खर्चा आया है बनाने में, जो हमारा पूरा खर्चा निकल के आया है, वो सिर्फ 80,000 रुपए है। तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। ऑब्वियसली हमारी सेल ज्यादा है भाई, 2 लाख रुपए, खर्चे हमारे कम है, तो हमें हुआ प्रॉफिट। अब भाई बैलेंस निकल के आया, प्रॉफिट हुआ हमें कितना, 1,20,000 का, दोनों का इतना ही तो डिफरेंस है। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ हमें, 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ हमें। और ये तो आपको पता ही है कि दोनों साइड इक्वल करनी होती है, ठीक है, इक्वल करनी होती है दोनों साइड। तो टोटल आ जाएगा 2 लाख यहाँ पे भी, और टोटल 2 लाख यहाँ पे भी। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे मैडम ठीक है, ये साइड ज्यादा है तो आपने प्रॉफिट यहाँ पे लिख दिया, अगर ये साइड ज्यादा मिली तो हम फिर क्या करेंगे। चलो स्टूडेंट्स, कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ, अगर हमारे खर्चे ज्यादा हुए और हमारी सेल कम होगी तो हमें लॉस हो जाएगा, और लॉस हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। लॉस हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन, CD, ठीक है। जो भी अमाउंट होगी आपकी वो आप लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। दोनों कभी भी नहीं आएंगे, या तो आप ग्रॉस लॉस में रहोगे या आप ग्रॉस प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बहुत सारी बुक्स में तो स्टूडेंट्स दे रखा है आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है अलग से बना रखा है, ठीक है, वो भी आप बना सकते हो। लेकिन आजकल इसी में नीचे हमने ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस फाइंड आउट किया, और नीचे हम स्टार्ट कर देते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे, और उसमें कौन कौन सी चीजें जो है हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो हमें पता चल गया ये। सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, इसको बोरो करेंगे, ब्रोट डाउन करेंगे। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हमारा यहाँ पे आया है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोट डाउन। ये मैंने आपको लेजर में बैलेंसिंग कराते टाइम अच्छे से समझाया था कि ब्रोट डाउन एंड कैरी डाउन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हो अगर आपको क्लियर नहीं है तो। और क्लियर नहीं है तो दिक्कत वाली बात है ही नहीं, सारे सॉल्यूशन आपके यहाँ पे मिलेंगे, इस चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और ग्रॉस लॉस होगा तो उसको इस साइड ब्रोट डाउन कर देंगे, ऑपोजिट साइड में होता है ना हमेशा, टू ग्रॉस लॉस, ठीक है, ब्रोट डाउन। ये हो गया, चलो हमने ये कर दिया यहाँ पे।
अब बात करते हैं, देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिए। अब जितने भी बचे हुए एक्सपेंसेस हैं आपके पास, ऑफिस के हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन के हो गए, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड हो गए, जितने भी आपके पास एक्सपेंसेस बचे हुए हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, वो सारे आ जाएंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखो आपकी बुक में ना पूरा चिट्ठा भरा होगा एक पेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, ये एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस, ना दिक्कत लेने वाली बात है ही नहीं। सिर्फ एक ट्रिक याद रखना, फैक्ट्री और प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे वो ट्रेडिंग में आ जाएंगे, और उसके अलावा जो भी आपके खर्चे बचे हुए हैं सारे किस में उठा के डाल दो, सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उठा के डाल दो, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब कोई इनडायरेक्ट इनकम भी तो हो सकती है भाई, तो इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पे आ जाएगी, आपका इंटरेस्ट रिसीव है, कमीशन रिसीव है, ठीक है, वो सारी चीजें बाय इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है, ये हमारी यहाँ पे आ गई, हो गया। अब फॉर्मेट आप सबकी बुक में है, गिवन है, ठीक है, और मोटा मोटी मैंने यहाँ पे बता दिया जो मेन चीजें क्या होती है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी बचे हुए होंगे वो आप यहाँ पे डाल दोगे, इनडायरेक्ट इनकम आ जाएगी, ठीक है। अब निकालेंगे हम नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, ठीक है। अब देखो ये साइड ज्यादा है, लगा लो यहाँ पे, ये साइड ज्यादा बन रही है दोनों की, ठीक है, ये साइड लगा लो 2 लाख रुपए, फिर से वही एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है, और इन दोनों की टोटल साइड बन रही है 80,000 रुपए। अब देखो यहाँ पे दोनों ही नहीं आएंगे, अगर आपको प्रॉफिट होगा तो उस साइड आ जाएगा, लॉस होगा तो इस साइड आ जाएगा, ये एक बैलेंस है, दोनों कभी भी नहीं आते। क्या ऐसा होता है आपको प्रॉफिट भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, या तो आप प्रॉफिट में होगे या फिर आप लॉस में रहोगे, ठीक है। अब ये साइड आई हमारी, लगा लो 50,000, ठीक है। अब फिर से वही इनकम ज्यादा है हमारी और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो कम है, इनकम ज्यादा है हमारी, एक्सपेंसेस हमारे कम है, तो हम कौन सी सिचुएशन में रहेंगे, प्रॉफिट वाली सिचुएशन में रहेंगे। और प्रॉफिट का तो आपको पता ही है कौन सी साइड में आता है, डेबिट साइड में आ जाएगा प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट, ठीक है, टू नेट प्रॉफिट आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। अगर ये साइड ज्यादा हुई और वो साइड कम हुई तो आप कौन सी सिचुएशन में रहोगे, आप रहोगे लॉस वाली सिचुएशन में। और अगर लॉस होगा, लॉस का भी आपको पता ही है स्टूडेंट्स कौन सी साइड आता है, क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय नेट लॉस, ठीक है, बाय नेट लॉस, ठीक है, और अकाउंट को कर देंगे क्लोज, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है, कैसे ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, कैसे नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है भाई। साथ साथ नोट करके चला करो स्टूडेंट्स आप, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या तो नोट करते चला करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। अब मैं आपको कराऊंगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने देख लिया, ट्रेडिंग अकाउंट हमने देख लिया, अब मैं आपको कराऊंगी कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बना दिया, देखो सबसे पहले तो ये हमारी लायबिलिटी साइड होती है, ये हमारी एसेट साइड होती है, ठीक है। लायबिलिटी एंड एसेट्स का तो आप सबको पता है। अब बात करते हैं सबसे पहले लायबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे करंट लायबिलिटीज, ठीक है, जिनकी पेमेंट हमें 1 साल के अंदर अंदर करनी है। क्रेडिटर्स हो गए हमारे, बिल्स पेबल्स हो गए, बी हो गए यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। फिर हम लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज, जैसे बैंक लोन हो गया, 1 साल की कोई बाउंडेशन नहीं होती, वो लिमिट होती है 5 साल के बाद, 10 साल के बाद हम उसको वापस कर सकते हैं, ठीक है। डिबेंचर्स हो गए, अब बैंक से लोन लिया है, ठीक है, अगर हमने बैंक से पैसा लिया तो उसको बैंक लोन बोल देंगे, पब्लिक से पैसा लिया है तो उसको डिबेंचर्स बोल देंगे, ठीक है। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल भी लायबिलिटी होती है, ओनर जो पैसा लगाता है बिजनेस में उसके पैसे को क्या बोलते हैं, कैपिटल, तो वो भी लायबिलिटी है, पे तो हमें करनी पड़ेगी एक टाइम पीरियड के बाद, ठीक है। अगर उसने कुछ पैसा निकाल लिया, ड्रॉइंग है उसकी, तो हम उसको कर देंगे माइनस, यहाँ माइनस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, सॉरी ऐड कर देंगे हम उसको यहाँ पे, ठीक है, ऐड कर दिया हमने उसको ड्रॉइंग को। अब हमारा अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट को, ठीक है। नेट लॉस हुआ है तो नेट लॉस को कर देंगे हम माइनस नेट लॉस को, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ड्रॉइंग को हम माइनस करेंगे कैपिटल में से, अगर उसने कुछ पैसा निकाल लिया, ठीक है, उसने पहले ही निकाल लिया तो ऑब्वियसली हम उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे दोनों में से सिर्फ एक ही चीज आएगी, या तो नेट लॉस होगा या फिर नेट प्रॉफिट होगा, वो आप देख लेना क्या है, प्रॉफिट है या फिर लॉस है, उस अकॉर्डिंग आप कर लेना, ठीक है। अब आएंगे करंट एसेट्स में। अब भाई करंट एसेट्स जो
ऐसी चीजें, कैश हो गया, बैंक में पड़ा हुआ पैसा हो गया, डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गए, बिल्स रिसीवेबल्स हो गए, जो एक साल के अंदर अंदर हमें रिसीव हो जाएंगे, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, करंट एसेट, जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे विद इन 1 ईयर, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स की। हमारी लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्लांट मशीनरी हो गई, गुडविल हो गई, फर्नीचर हो गया, ठीक है, ये होती है हमारी नॉन करंट एसेट्स। अब दोनों साइड टोटल आएंगी बैलेंस शीट, क्योंकि एक अकाउंट नहीं है तो बैलेंस नहीं निकलेगा यहाँ पे, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट है तो दोनों साइड इक्वल आएंगी, दोनों साइड इक्वल आई, इट मीन्स अवर क्वेश्चन इज करेक्ट, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मेट देख लिया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, अगर आपको समझ में आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताऊंगी यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताऊंगी, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। अब देख लेते हैं ये है क्या। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब है स्टूडेंट्स की आपकी कॉस्ट कितनी लगी है उन गुड्स को बनाने में, ठीक है, वो सब हम देखते हैं। अब कई बार क्वेश्चन में ये आता है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब कई बार क्वेश्चन में ये सारी चीजें हमें गिवन नहीं होती, ना तो हमें ऑपरेटिंग स्टॉक दे रखा होता, ना हमें नेट परचेजेस दे रखी होती, ठीक है। उस टाइम पे हम एक और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो है सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है, सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। और ग्रोस प्रॉफिट का निकालने का फॉर्मूला था, इसको इक्वेशन को ऑपोजिट कर दो, ठीक है, वो तो आपको पता ही है, इधर आ जाएगा ये सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, आप फुल फॉर्म में ही लिखोगे, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब एक टर्म और आती है एडजस्टेड परचेज, ठीक है, एडजस्टेड परचेज हमें दे रखी होती है, तो उस टाइम हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान से समझोगे तो कुछ भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इससे अगली वीडियो में मैं इसी को कंटिन्यू करूंगी, हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी कराऊंगी आपको, लॉन्ग क्वेश्चन भी कराऊंगी, विद एडजस्टमेंट कराऊंगी, विदाउट एडजस्टमेंट भी कराऊंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर को हम जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा आपको अच्छे से, तब तक मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर कराती रहूंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो।